हे गाइस, सिनेपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम ब्रदर्स ऑफ द विंड नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो 2015 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक मिडिल एज व्यक्ति डांसर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वो एल्प्स के माउंटेन रेंज में फॉरेस्टर है जो माउंटेन्स के सभी वन्य जीव जंतुओं की देखभाल करता था। डांसर हमें एक ईगल और उसके दोस्त की स्टोरी सुनाता है। 1960 के दशक में एल्प्स माउंटेन्स में एक छोटी सी जगह पर एक ईगल का जोड़ा अपने 2 बच्चों को अंडे में से निकलते हुए देख रहा था। ईगल कपल वहाँ के ईगल्स के किंग और क्वीन थे। इसी कारण उनके बच्चे भी भावी राजा बनने वाले थे। पर क्योंकि दोनों भाइयों में से एक ही किंग बन सकता था तो दोनों में जन्म से ही शत्रुता भी थी। किंग ईगल सबसे शक्तिशाली था, इसलिए उसके काफ़ी शत्रु थे। ईगल्स अपने बच्चों को पाल रहे थे और एक दिन एक दूसरा ईगल उन पर अटैक कर देता है। काफ़ी लड़ाई होती है और किंग ईगल मारा जाता है। क्वीन ईगल को ये समझ आ गया था कि अब किंग ईगल वापस नहीं आएगा, इसलिए वह खुद ही दोनों बच्चों के पालन पोषण करना शुरू कर देती है। उधर डांसर को किंग ईगल की बॉडी मिल जाती है। उसे एक हंटर केलर भी मिलता है। केलर और उसका बेटा ल्यूकस अपने छोटे से घर में रहते थे। दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं था क्योंकि ल्यूकस ने अपनी माँ की मौत के बाद केलर से कभी बात नहीं की थी। ल्यूकस अपनी माँ को बहुत मिस करता था, पर केलर उसके इमोशंस को कभी समझ नहीं पाया। ल्यूकस अपने पुराने घर जाता है जहाँ उसके माता पिता दोनों उसके साथ खुशी खुशी रहते थे। वहाँ वो अपनी फैमिली की पुरानी पिक्चर्स को देख देख कर ही खुश होता है। दूसरी ओर क्वीन ईगल दोनों बच्चों की देखभाल कर रही थी, पर दोनों भाई आपस में बहुत लड़ते थे। जब क्वीन उनके लिए खाना लेने जाती तो उस समय दोनों में लड़ाई ज़्यादा होती। ज़्यादातर समय बड़ा भाई जीतता था क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। कुछ हफ्तों बाद लड़ाई के दौरान छोटा भाई करीब 100 फुट की ऊंचाई से क्लिफ से नीचे घास पर गिर जाता है। वह ज़ख्मी होता है और उसने तब तक उड़ना भी नहीं सीखा था, इसलिए वो क्वीन ईगल का वेट करता है। शाम को जब वो वापस आती है तो वो अपने छोटे बच्चे की आवाज़ सुनकर भी उसे इग्नोर करती है। किंग ईगल की मौत के बाद दोनों बच्चों को एक साथ पालना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था, इसलिए वो अपने ज़्यादा ताकतवर बच्चे को चूज़ करती है और छोटे वाले को मरने के लिए ही छोड़ देती है। छोटा ईगल एंट्स और फॉक्सेस से जैसे तैसे अपने आप को बचाता है और रात गुजर जाती है। उसकी हालत देखकर समझ आ रहा था कि वो ज़्यादा देर ऐसे सरवाइव नहीं कर पाएगा, पर उसकी किस्मत अच्छी थी। उसी समय ल्यूकस उसे देख लेता है। ल्यूकस उसे अपने पुराने घर में लेकर आता है और उसके सोने के लिए पुराना तकिया काट कर उससे नेस्ट बनाता है। ल्यूकस ने बेबी ईगल का ख्याल रखने का फ़ैसला कर लिया था, पर ईगल्स की देखभाल के और खाने पीने के बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था। ल्यूकस उसे ब्रेड खिलाने की कोशिश करता है, पर वह नहीं खाता। ल्यूकस अपने कपड़े उसे पहनाकर उसे गर्म रखने की कोशिश करता है और घर के लिए निकलता है। वो केलर के सोने के बाद उसकी सॉसेजेस चुरा लेता है। ल्यूकस खुश हो जाता है जब बेबी ईगल फाइनली कुछ खाता है। दोनों एक दिन में ही बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। डांसर दोनों को एक साथ खेलते हुए देखता है और ल्यूकस को बेबी ईगल को ट्रेन करने में हेल्प करने का डिसाइड करता है। अगले दिन ल्यूकस जंगल से घास लेकर अपने दोस्त के लिए नेस्ट बनाता है। वो उसके लिए वॉर्म्स भी कलेक्ट करता है, पर बेबी ईगल वॉर्म्स नहीं खाता। डांसर ल्यूकस के पास आता है और बताता है कि सॉसेजेस और वॉर्म्स बेबी ईगल के लिए हेल्दी नहीं है। डांसर ल्यूकस को डक का लीवर देता है और बेबी ईगल खुश होकर उसे खाता है। वो ल्यूकस को उसे धूप में रखने की भी सलाह देता है क्योंकि इससे उसके फेदर्स अच्छे से ग्रो होते। उस दिन ल्यूकस केलर के साथ घर पर काम कर रहा था। केलर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर ल्यूकस का सारा ध्यान अपने फ्रेंड ईगल के ऊपर था। केलर को गुस्सा आ जाता है और वह उसे खूब काम करने को बोलता है। बाहर जाने के लिए भी उसे मना कर दिया जाता है। रात में एक फॉक्स केलर के फार्म में घुस जाती है और सारी हेन्स को मार देती है। वो गुस्से में ल्यूकस को ढूंढता है क्योंकि उसी ने फार्म का दरवाज़ा खुला रखा था। दूसरी ओर ल्यूकस चोरी से एक मरी हुई हेन को बेबी ईगल को खिलाने ले जाता है। वहाँ पर फॉक्सेस उसके दोस्त को तंग कर रही थी, जिन्हें वो भगाता है और सारी रात उसके साथ ही रहता है। ल्यूकस अपनी फैमिली की बाइबल पढ़ता है जिसमें केन और एबल नाम के 2 भाइयों की स्टोरी उसे मिलती है। उसे इंस्पायर होकर वो बेबी ईगल का नाम एबल रख देता है। एक तरफ ल्यूकस एबल का ख्याल रख रहा था, दूसरी ओर उसका बड़ा भाई जिसका नाम अब हम केन रखेंगे उसे क्वीन ईगल ट्रेन कर रही थी।
ल्यूकस एबल को उड़ना सिखाने की कोशिश करता है पर फेल हो जाता है। एक दिन ल्यूकस एबल को ट्रेन करने की कोशिश कर रहा था जब डांसर आता है और कुछ समय ल्यूकस को उसके साथ बिताने को बोलता है। वह ल्यूकस की एबल को ट्रेन करने में हेल्प करना चाह रहा था, जिसके लिए उसने केलर से परमिशन भी ली थी। डांसर के केबिन में ल्यूकस को एक तस्वीर दिखती है जो हूबहू उसके और एबल की जैसी लग रही थी। अगली सुबह ल्यूकस एबल के लिए मछली पकड़ के उसे देता है, पर वह फिसल जाती है क्योंकि एबल को जंगली जानवर खाना आता नहीं था। कुछ दिन में एबल और केन के नए पंख आते हैं। केन क्वीन ईगल की मदद से एबल से पहले उड़ना सीख लेता है। ल्यूकस भी दूसरी ओर एबल को उड़ना सिखाने की कोशिश कर रहा था, पर बार बार फेल हो रहा था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाती है और एबल हवा में उड़ने लगता है। रात में दोनों घर की छत पर ही सो जाते हैं। सुबह जब ल्यूकस की नींद खुलती है तो एबल को साथ ना पाकर वह चिंतित होता है। उसकी चिंता उस समय खुशी में बदल जाती है जब वह एबल को हवा में उड़ते हुए देखता है। एबल एक पत्थर पर जाकर बैठता है और ल्यूकस उसके पास जाता है, पर जब तक ल्यूकस वहां पहुंचता है एबल फिर हवा में उड़ जाता है। ल्यूकस को यह बात समझ आ जाती है कि उसका एकमात्र दोस्त अब शायद वापस नहीं आएगा क्योंकि उसने उड़ना सीख लिया है। उसे एबल का एक पंख ज़मीन पर गिरा मिलता है, जिसे वह सुवेनियर की तरह अपने पास रख लेता है। डांसर ल्यूकस को सांत्वना देता है, पर उसे खुद नहीं पता होता कि एबल अब वापस आएगा या नहीं। जंगल में एबल शिकार करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे चोट लग जाती है और वो नाकाम हो जाता है। उसके लिए ज़िंदगी आसान नहीं थी, क्योंकि उसे एक तरफ तो केलर की शॉटगन से बचना था और दूसरी तरफ अपने भाई केन से बचना था। केन अब तक बेहतरीन शिकारी बन चुका था। अगले कुछ दिन ल्यूकस एबल को काफ़ी ढूंढता है, पर वह उसे नहीं मिलता। जिस दिन ल्यूकस अपनी तलाश ख़त्म करने वाला था, उसी दिन एबल अचानक से उसे मिलने आता है। ल्यूकस जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीखता है कि जीवन में कभी भी होप या उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ल्यूकस उसका एक पंख पत्थर पर स्मारक के रूप में रखकर एबल को अपने साथ घर ले जाता है। डांसर एबल को हंटिंग सिखाने के लिए ल्यूकस की हेल्प ऑफर करता है। डांसर और ल्यूकस तैयारी कर रहे थे जब केलर वहां आता है। ल्यूकस केलर को देखकर वहां से चला जाता है। इस पर केलर डांसर से शिकायत करता है कि वो उसके बेटे को उसके खिलाफ भड़का रहा है। ल्यूकस उसका बेटा है और डांसर को उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। केलर के जाने के बाद ल्यूकस और डांसर दोनों फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। एबल काफ़ी बार फेल होता है, पर फाइनली वो हंटिंग सीख जाता है। एबल की ट्रेनिंग बढ़िया चल रही थी, पर डांसर ल्यूकस को समझाता है कि एक ना एक दिन एबल को जाना ही होगा। वो एक जंगली जीव है और जंगल ही उसका असली घर है। कुछ दिन के बाद दोनों एबल को पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाते हैं। ल्यूकस एबल को गुड बाय बोलता है और उसके पैर पर एक छोटा सा ब्रेसलेट बांध देता है। एबल हवा में उड़ जाता है। सर्दी आने पर एबल के लिए जीवन और मुश्किल हो जाता है। ठंड बहुत थी और जंगल में असली जानवर हंट करना उसकी ट्रेनिंग से ज़्यादा मुश्किल था। काफ़ी मुश्किल से वो अपना समय निकालता है। ल्यूकस भी अपने दोस्त को रोज़ याद करता था। केलर जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए बेयर ट्रैप्स लगाता था, पर ल्यूकस उनको निकाल देता था। एक दिन वो जंगल में उसी जगह जाता है जहाँ उसने एबल के पंख का छोटा सा श्राइन बनाया था। वो एबल को याद करते हुए वहीं सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वह एक भेड़िए को अपने बहुत करीब पाता है। वो डर के वहाँ से भागता है, पर रास्ते में उसका पैर एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है। किस्मत से डांसर पास से गुजर रहा था। वो ल्यूकस की चीखें सुनकर उसकी मदद के लिए आता है। डांसर अपनी राइफल से भेड़िए को भगा देता है और ल्यूकस का पैर ट्रैप से बाहर निकालता है। दूसरी ओर एबल और केन आपस में मिलते हैं। दोनों में थोड़ी टेंशन होती है, पर फिर दोनों एक साथ शिकार करते हैं और मांस के लिए भी लड़ते हैं। एक दिन डांसर ल्यूकस को ब्रदर्स ऑफ द विंड स्टोरी सुनाता है, जो केन और एबल से काफ़ी मिलती थी। ल्यूकस जानना चाहता था कि एंड में क्या हुआ, पर डांसर कहता है कि लास्ट पेज पढ़ने के बाद भी हम एंडिंग में क्या हुआ ये नहीं जान पाएंगे। एक दिन डांसर केन और एबल को फाइनली एक साथ देखता है और खुश हो जाता है कि अब दोनों में सुलह हो गई है। दूसरी ओर ल्यूकस केलर को छोड़कर अकेले ही रहने के लिए निकल जाता है। वो अपने पुराने घर जाता है। केलर भी उसके पीछे वहाँ पहुँचता है और ल्यूकस को माचिस जलाने को बोलता है।
हमें फ्लैशबैक में दिखता है कि ल्यूकस की माँ आग में जलकर मरी थी और वो आग गलती से ल्यूकस ने लगाई थी। इसी कारण से दोनों बाप बेटे के बीच का रिश्ता अच्छा नहीं था। जली हुई माचिस देखकर ल्यूकस वहाँ से भाग जाता है और जंगल में पहुँच जाता है। केलर भी उसका पीछा करता है। ल्यूकस पहाड़ी पर चढ़ रहा था जब कुछ पत्थर उस पर गिरते हैं। वो लाइटनिंग से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। एबल उसके पास दिखता है और फिर उड़ जाता है। कुछ देर में केलर उसे ढूंढ लेता है और उससे अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। ल्यूकस पहली बार केलर से बात करता है और एबल का नाम लेता है। हमें पत्थर के नीचे दबा हुआ एक ईगल भी नज़र आता है। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। ल्यूकस और केलर ने अपना रिश्ता सुधार लिया था। ल्यूकस केलर से कहता है कि उसे लगता है कि एबल अभी भी ज़िंदा है। ल्यूकस ने अभी तक एबल की डेथ को एक्सेप्ट नहीं किया था। केलर उसे समझाता है कि एबल उसी दिन उन पत्थरों के नीचे दबकर मर गया था। वो ल्यूकस को समझा रहा था कि इंसान को फॉल्स होप या झूठी उम्मीद में नहीं जीना चाहिए। इतने में ही उसकी नज़र किसी चीज़ पर टिक जाती है। वो ल्यूकस को अपनी आर्म को स्ट्रेच करने के लिए बोलता है। पीछे से एबल आता है और सालों के बाद उसकी आर्म पर बैठ जाता है। उस दिन जो ईगल मरा था वो केन था। ल्यूकस एबल को देखकर खुश हो जाता है, पर वो जानता था कि एबल की असली जगह जंगल में है। वो एबल के पैर से उस ब्रेसलेट को निकाल देता है और उसे फ्री कर देता है। एबल हवा में उड़ जाता है। मूवी के लास्ट सीन में एबल और न्यू क्वीन अपने घोंसले में अपने आने वाले बच्चे का इंतज़ार करते हुए दिखते हैं। उम्मीद है आपको मूवी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।